आपका क्वेश्चन है, हरियाणा का सबसे विशाल चारों तरफ से पक्का बना हुआ पवित्र स्थल सरोवर कौन सा है? सरोवर कौन सा? ब्रह्म सरोवर है, जो कुरुक्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत में सही पारिस्थितिकीय संतुलन रखने के लिए इस न्यूनतम जमीनी विस्तार की सिफारिश वन आवरण के लिए की गई है कितनी? 33%। बस 33% भूमि पे वन होने चाहिए, जब भी संतुलन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हरियाणा में कुल कितने मंडल हैं? इस ऑप्शन के अंदर पहले जो पेपर आया था उसके अंदर 4 थे, अब कितने हो गए हैं? 6। अब आपके कितने मंडल हैं? 6 मंडल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यमुना नदी के साथ हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा नहीं लगती? रोहतक डिस्ट्रिक्ट जिले की यमुना के साथ सीमा नहीं लगती। ये क्वेश्चन नेक्स्ट है, 12 जून 2016 रविवार के दिन चीन के खिलाड़ी को अंतिम मैच में हराकर साइना नेहवाल किस बैडमिंटन चैंपियन बनी? ऑस्ट्रेलियन ओपन की बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, 18 स्थान में फर्रुखनगर में किस नवाब ने अंग्रेजों से टक्कर ली थी? किसने ली थी? गयासुद्दीन ने टक्कर ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 जनवरी 2016 के दिन पेश किए गए 61वें फिल्मफेयर पुरस्कारों में श्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार पीकू फिल्म में अभिनय के लिए किसने जीता? दीपिका पादुकोण ने जीता था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में रोटी का मुड़ जाना किस बात का सूचक है? कई बार रोटी बनाते हुए तवे पे रोटी मुड़ जाती है, तो क्या समझते हैं इस बात से? इस बात से समझते हैं मेहमान घर में आने वाला है, कोई बाहर से मेहमान घर में आने वाला है। ये उस समय क्वेश्चन है, अरुण जेटली वित्त मंत्री, कौन वित्त मंत्री है? ये उस समय का क्वेश्चन है, तो इसको नहीं करेंगे हम। रक्त में प्रतिजामक एंटी कंगुलेंट घटक कौन सा है? एप्रिन घटक है ये, इसको करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय किस नगर में स्थित है? ये हिसार में स्थित है, चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय, HU यूनिवर्सिटी बोलते हैं जिसे। अगला क्वेश्चन है, जीके क्वेश्चन है, चीनी यात्री ह्वेनसांग किस सम्राट के समय हरियाणा क्षेत्र में आया था? ये हर्षवर्धन के समय आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन सा तारा पृथ्वी के अति निकट है? सबसे नज़दीक तारा सूर्य है। सूर्य भी एक तारा है जो पृथ्वी के निकटतम है, इसलिए हमें आकार में बड़ा दिखाई देता है। नेक्स्ट जीके क्वेश्चन है, हरियाणा के प्रथम राजकवि कौन थे? उदय भानु हंस हरियाणा के प्रथम राजकवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अग्रवा धाम किस कारण से पूरे भारत में जाना जाता है? ये महाराजा अग्रसेन के कारण जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है कि अग्रवा धाम किस कारण से जाना जाता है पूरे भारत में? महाराजा अग्रसेन के कारण जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में राजा जनमेजय का संबंध किस नगर से है? राजा जनमेजय इस सफीदों से संबंध रखते थे, राजा जनमेजय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा पशुधन फार्म किस नगर में स्थित है? सबसे बड़ा पशुधन फार्म हिसार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोनीपत नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ये साइकिल के लिए प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन भी बार बार आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांडु पिंडारा पवित्र स्थान किस नगर के समीप स्थित है? ये जींद के साथ लगता है, पांडु पिंडारा गांव पवित्र स्थल ये जींद के बिल्कुल पास में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी पर अलमटी बांध निर्मित किया गया है? ये कावेरी नदी के ऊपर बांध निर्मित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, गुड़गांव में प्राय चैत्र व आषाढ़ मास में कौन सा मेला लगता है? गुड़गांव में पीछे क्वेश्चन में पढ़ा होगा हमने, वीडियो में आगे भी देखेंगे। शीतला माता का मंदिर वहाँ पे, यहाँ पे शीतला माता का मंदिर है और माता का मेला भी गुड़गांव में यहीं लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालगुडी डेज के लेखक कौन थे? इसके RK नारायण इसके लेखक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल्लभगढ़ का अंतिम राजा जिसे ने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में वीरता का परिचय दिया था, कौन थे अंतिम राजा? नाहर सिंह ने। बल्लभगढ़ के राजा थे जिन्होंने 1857 क्रांति में वीरता का परिचय दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? गैर कांग्रेसी राव वीरेंद्र सिंह।
और पंडित भगवत दयाल पहले मुख्यमंत्री थे हरियाणा के। और गैर कांग्रेसी पहले मुख्यमंत्री राव वीरेंद्र सिंह थे। चौधरी देवीलाल हरियाणा के मुख्यमंत्री भी रहे हैं और देश के उप प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ताजेवाड़ा नामक स्थान से हरियाणा की कौन सी नहर निकलती है? पश्चिमी यमुना नहर निकलती है। कहाँ से? ताजेवाड़ा से, यमुना नदी से निकाली गई है नहर ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पैरों में पहने जाने वाले आभूषण किस धातु से बनते हैं? चांदी से बनते हैं। नाम लोहे के पहनते हैं, ना सोने के, पैरों में सोने के नहीं पहनेंगे, तांबे के नहीं पहनेंगे, किसके? चांदी के पहनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा का सबसे पहला सैनिक स्कूल कहाँ स्थापित है? कुंजपुरा में। ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है, पहला सैनिक स्कूल कहाँ है? कुंजपुरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में हर्षवर्धन कालीन ताम्र मुद्राएं किस स्थान से प्राप्त हुई है? इस सोनीपत से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था कायम की? इसने 73 संशोधन से क्या किया है? पंचायती राज व्यवस्था कायम की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम लागू हुआ, कब लागू हुआ था? ये 1986 में लागू हुआ था, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI स्थित कहाँ है? ये न्यू दिल्ली में है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में गेहूं का जीन बैंक कहाँ है? करनाल में है, जीन बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल स्थापित हुआ, कब हुआ? 2010 में हुआ था, भारत में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल स्थापित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, 14 अप्रैल 2016 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने ग्रामोदय से भारतोदय अभियान की शुरुआत कहाँ से की थी? ये महू से की थी, मध्य प्रदेश में है महू। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सिंहस्थ कुंभ 2016 किस राज्य में आयोजित किया हुआ है? किसमें? मध्य प्रदेश के अंदर, MP के अंदर किया गया है ये आयोजित सिंहस्थ कुंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, 2015-16 में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन हैं? कौन है उपाध्यक्ष के? अरविंद पनगारिया। 2015 में नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगारिया थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, NLRMP का तात्पर्य क्या है या इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम। NLRMP की ये फुल फॉर्म है, आंसर आएगा B। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पंचायतों के विकास के लिए सुझाव देने वाली सर्वप्रथम समिति बनी? पंचायतों के विकास के लिए कौन सी बनी? बलवंत राय मेहता समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम प्रारंभ कब हुई? ये 2006 में शुरू हुई थी, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम। पहली कृषि जनगणना हुई, कृषि जनगणना कब हुई थी आपकी? 1970-71 में हुई थी पहली कृषि जनगणना, एग्रीकल्चर सेंसस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान करनाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागार्जुन सागर बांध बना हुआ है, कहाँ बना हुआ है? ये कृष्णा नदी भी बना हुआ है, गोदावरी गलत निशान लगा, कृष्णा नदी पे नागार्जुन सागर बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? गुड़गांव अधिक साक्षरता वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरीदाबाद में कौन सी फैक्ट्री है? ये भी बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, रबड़ है, ट्रैक्टर है, रेफ्रिजरेटर, तीनों फैक्ट्रियाँ हैं फरीदाबाद के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा की भैंस की कौन सी नस्ल सबसे अच्छी मानी जाती है? मुर्रा नस्ल। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बार बार पूछा जाता है, हरियाणा की कौन सी नस्ल पूरे देश में फेमस है? कौन सी है? मुर्रा नस्ल। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का राजकीय खेल कौन सा है? हरियाणा का कुश्ती है, रेसलिंग है राजकीय खेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा साहित्य अकादमी की मुख्य पत्रिका कौन सी है? हरिगंधा मुख्य पत्रिका है साहित्य अकादमी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष वैज्ञानिक कल्पना चावला का जन्म किस नगर में हुआ था? ये करनाल में हुआ था, हरियाणा के करनाल जिले में कल्पना चावला का जन्म हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरावड़ी में लड़े गए प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई थी? पृथ्वीराज चौहान की। तरावड़ी बोलते हैं इसको, तराइनी बोलते हैं। जो प्रथम युद्ध हुआ था इसके अंदर पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के स्वाधीनता संग्राम में राव तुलाराम ने किस क्षेत्र में अंग्रेजों का मुकाबला किया था? नारनौल रेवाड़ी के अंदर इसने राव तुलाराम ने अंग्रेजों का मुकाबला किया था। किसमें? 1857 की क्रांति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुजली का आभूषण धारण कहाँ किया जाता है? बुजली कानों में पहनी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोना नगर किस कारण से प्रसिद्ध है? सोना के अंदर गर्म पानी के कुंड के गर्म पानी के चश्मे हैं, हॉट वाटर स्प्रिंग हैं, इसलिए सोना नगर प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाणभट्ट किस राजा के मित्र व राजकवि थे? ये हर्षवर्धन राजा के मित्र व राजकवि थे। और पूछ लेते हैं किस टाइम थे? हर्षवर्धन के समय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हिसार के अंदर हुआ था। हिसार के अंदर किसका जन्म हुआ था? पंडित जसराज का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरस्वती वन्य जीवन अभयारण्य किस जिले में है? सरस्वती अभयारण्य कैथल जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में राज्यपाल के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल किसका रहा है? सबसे सर्वाधिक कार्यकाल किसका रहा है? BN चक्रवर्ती। राज्यपाल के रूप में BN चक्रवर्ती का रहा है राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कहाँ स्थित है? IIM कहाँ स्थित है? ये रोहतक के अंदर स्थित है। हरियाणा के किस शहर में मेट्रो सबसे पहले पहुंची? गुड़गांव के अंदर। दिल्ली मेट्रो है जो गुड़गांव में सबसे पहले पहुंची थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली महिला पर्वतारोही जिसने 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की थी कौन थी? संतोष यादव है जो 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की है। संतोष यादव ने महिला पर्वतारोही है जिसने 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की है, मतलब 2 बार चढ़ चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवग्रह कुंडों के स्थापित होने के कारण हरियाणा में किस स्थान को छोटी काशी कहा जाता है? कैथल को। नवग्रह कुंड के कारण इसको कैथल को क्या कहते हैं? छोटी काशी कहा जाता है। और काशी किसको कहा जाता है? काशी, केवल काशी भिवानी को कहा जाता है। छोटी काशी नवग्रह कुंडों के कारण कैथल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी गांव को किस संत कवि की जन्मभूमि माना जाता है? किसकी माना जाता है? संत सूरदास की जन्मभूमि माना जाता है सीही गांव को। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराजा अग्रसेन का संबंध किससे है? अग्रवा से। पीछे क्वेश्चन भी आया था। अग्रवा को किसके कारण जाना जाता है? अग्रसेन के कारण जाना जाता है। महाराजा अग्रसेन का संबंध किस नगर से? अग्रवा से है। हरियाणा का पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला था? 1 नवंबर 1966 को। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा पंजाब से अलग हो गया था, अलग राज्य बन गया था 1 नवंबर 1966 को। और 1 नवंबर को हरियाणा डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम यमुना नहर द्वारा हरियाणा किस जिले में सिंचाई की जाती है? इसे रोहतक में भी की जाती है, सोनीपत में भी की जाती है, करनाल में भी की जाती है। तीनों जिलों में से सिंचाई की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले को मुख्यालय नारनौल में है? महेंद्रगढ़ का। महेंद्रगढ़ ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसका महेंद्रगढ़ में ना होके किसी दूसरी जगह इसका हेडक्वार्टर है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। नहीं, हर जिले का रेवाड़ी में, भिवानी का भिवानी में, गुड़गांव में, पर महेंद्रगढ़ का नारनौल के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबा रामदेव के गुरु कौन है? इनके गुरु है आचार्य बलदेव सिंह। आचार्य बालकृष्ण आते ये इनके गुरु नहीं है, आचार्य बलदेव सिंह हैं। आगे है, सिंधारा उपहार बेटी या बहन को किस अवसर पर दिया जाता है? ये तीज त्यौहार आता है सावन के अंदर, जब ये तीज, इस मौके पर सिंधारा उपहार या कोथली बोलते हैं, बहन या बेटी को दिया जाता है। ये वैसे कोथली होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? मरकरी और वेनस, बुध और शुक्र ग्रह। ये तो जी के क्वेश्चन है, वह साइंस में काउंट होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा है? भारत के उपराष्ट्रपति पद पर लगातार डॉक्टर एस राधाकृष्णन रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक क्रिया नहीं बनेगी? इसमें से ये घर में अपनी बेटी को पढ़ा रहा अध्यापक, ये आर्थिक क्रिया नहीं बनेगी। ये जी के क्वेश्चन नहीं है वैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1999 में कारगिल में सैनिक कार्रवाई को क्या नाम दिया गया? इसको दिया गया था ऑपरेशन विजय।
ऑपरेशन विजय दिया गया था, जो 1999 के अंदर कारगिल युद्ध के समय चलाया गया था, उसे ऑपरेशन विजय का नाम दिया गया था। फेमिना मिस इंडिया 2016 किसने जीता था? प्रियदर्शनी चटर्जी ने जीता था। ये पेपर आपका 2016 का है, इसलिए इसमें 2016 का पूछ रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सभी के लिए घर प्रस्तावित किया है, कब तक की योजना है? ये 2022 तक की योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए हैं? ये 42वें संशोधन में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्य संविधान में डाले गए? ये 42वां संशोधन था, जो 1976 में आया था। 1976 में आया था। इसके अंतर्गत 10वां संशोधन किया गया था। उसके बाद 11वां संशोधन किया गया था 2002 में। 86वां संशोधन किया गया था और 42वां संशोधन आपका स्वर्ण सिंह कमेटी द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? स्वर्ण सिंह कमेटी द्वारा किया गया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, GUI का विस्तार क्या है, की फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म होती है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये क्या काम आता है? ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जो कलर साइज चेंज करने का काम आता है। आपका नेक्स्ट GK क्वेश्चन है, हरियाणा में किस स्थान में बड़ा औद्योगिक केंद्र स्थित है? वैसे हरियाणा में देखा जाए तो सबसे बड़ा फरीदाबाद में है, परंतु आपके ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से आपका आंसर आएगा यमुनानगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा हमारे संविधान द्वारा गारंटी दिया गया मौलिक अधिकार है? जो हमारा समानता का अधिकार है वो हमारा गारंटीड मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इंटरनेट हेतु प्रयुक्त होने वाली संप्रेषण प्रोटोकॉल कौन सा है? इंटरनेट के लिए हम TCP/IP यूज करते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। TCP होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और IP का होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, शीत युद्ध अवधि के बाद USSR के विखंडन का मुख्य कारण क्या था? इसका मुख्य कारण था शक्ति का अत्यधिक केंद्रीकरण हो गया था। USSR क्या है? की फुल फॉर्म होती है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। ये USSR की फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हरियाणा की जलवायु कैसी है? ये ऑप्शन दे रखे आपके। हरियाणा की वायु महाद्वीपीय कॉन्टिनेंटल है। महाद्वीपीय वायु कौन सी होती है? जिसके अंदर गर्मी के अंदर गर्म हवा, सर्दी के अंदर ठंडी हवा, वर्षा ऋतु में वर्षा हो, उसे हम महाद्वीपीय जलवायु बोलते हैं, जो हरियाणा में महाद्वीपीय जलवायु है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस वर्ष में हरियाणा पशु चिकित्सा प्रशिक्षण संस्थान हिसार में स्थापित किया गया था? 2001 के अंदर हिसार के अंदर पशु चिकित्सा प्रशिक्षण संस्थान खोला गया था। ये हिसार दानसू रोड पे स्थापित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेडा के माध्यम से ऊर्जा विकसित करने की नोडल एजेंसी है। अरेडा कौन सी? गैर पारंपरिक नॉन कन्वेंशनल टाइप है। इसके अरेडा क्या बना सकता है? सौर ऊर्जा से इलेक्ट्रिसिटी बनाता है। इसे अक्षय ऊर्जा भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वह जिला जो सबसे अधिक मात्रा में बासमती चावल का निर्यात करता है वो है करनाल। करनाल को हम धान का कटोरा भी कहते हैं। वो बासमती चावल ज़्यादा करनाल में ही होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा विधानसभा में कितनी सीटें हैं? 90 सीटें हैं हरियाणा विधानसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हरियाणा सरकार ने स्थानीय निकाय चुनाव के प्रत्याशियों के लिए कौन सी योग्यता अनिवार्य की है? शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य कर दी गई है हरियाणा सरकार ने हरियाणा के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हरियाणा की भैंस की कौन सी बेहतर नस्ल देश भर में लोकप्रिय है? हरियाणा की मुर्रा नस्ल है जो पूरे देश में लोकप्रिय है, मुर्रा नस्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हरियाणा राज्य डैश से 300 मील उत्तर में स्थित है। आपको पता होना चाहिए ये इंडिया के अंदर यहाँ से कर्क रेखा निकलती है और ये हरियाणा से लगभग 300 मील दूर है। इस रेखा से हरियाणा उत्तर में है 300 मील, तो इसका आंसर होगा कर्क रेखा। ये भारत के मध्य से गुजरती है कर्क रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्योतिसर का पुराना नाम क्या है? ज्योतिसर गुजरात में स्थित कुरुक्षेत्र में स्थित है और इसे कुरुक्षेत्र के नाम से ही जाना जाता है। इसका आंसर होगा आपका कुरुक्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में किस स्थान को कॉल सेंटर का केंद्र कहा जाता है? गुरुग्राम को हरियाणा का कॉल सेंटर का केंद्र कहा जाता है। किसे? गुरुग्राम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का कौन सा जिले में अधिकतर शिखर हैं? सबसे ज़्यादा पहाड़ियाँ कहाँ मिलती हैं? पंचकुला में। क्यों? ये पहाड़ी एरिया में स्थित है, जो शिवालिक पहाड़ियाँ हैं इसके अंदर, पंचकुला के अंदर शिवालिक पहाड़ियाँ हैं। इसका आंसर होगा ए, पंचकुला। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय तिब्बत व्यापार मार्ग चुंबी घाटी से पार करता है? दो दर्रे हैं, जेलपला और नाथुला दर्रा, जो दोनों कहाँ मिलते हैं? चुंबी घाटी मिलते हैं, सिक्किम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आईडीसी ने पहले ही हरियाणा में किस जगह पर टेक्सटाइल पार्क विकसित किया है? आईडीसी ने HSIDC ने हरियाणा के अंदर बरी सोनीपत के अंदर है ये जगह बरी, वहाँ पे टेक्सटाइल पार्क का निर्माण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन भारत संघ का संवैधानिक कार्यकारी प्रमुख है? राष्ट्रपति है इंडिया का संवैधानिक कार्यकारी प्रमुख होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब शुरू की गई? हरियाणा के अंदर फसल बीमा योजना 18 फरवरी 2016 को शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीके का आपका, अयोध्या प्रसाद गोयलिया ने उर्दू साहित्य में क्या शुरू किया था? शायरी शुरू की थी इसने, उर्दू साहित्य में शायरी शुरू की थी इसने। इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, रेवड़ी नामक मिष्ठान कहाँ प्रसिद्ध है? ये रोहतक में प्रसिद्ध है। रेवड़ी सबसे ज़्यादा रोहतक में मिलती है, यहाँ प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हरियाणा के सबसे बड़ा औद्योगिक शहर कौन सा है? औद्योगिक शहर सिटी फरीदाबाद। आपका फरीदाबाद शहर है जो पूरा औद्योगिक शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? आपकी पूर्वी यमुना नहर सबसे पुरानी नहर है। ये यमुना नदी से निकाली गई है, पूर्वी यमुना नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? हरियाणा के अंदर 2 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में चूना पत्थर मिलता है? सर्वाधिक महेंद्रगढ़ जिले में मिलता है चूना पत्थर। जो ऑप्शन दिए तो सबसे ज़्यादा किसी में महेंद्रगढ़ में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्तफ़ाबाद गांव का नया नाम क्या है? मुस्तफ़ाबाद का नाम बदल दिया गया है, उसका नाम रख दिया गया है सरस्वती नगर। ये कहाँ है? यमुनानगर में है सरस्वती नगर। मुस्तफ़ाबाद नाम था पहले इसका, अब सरस्वती नगर रख दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का प्रथम महानिर्देशक कौन था? डायरेक्टर जनरल कौन था पुरातत्व विभाग का? आपका यह था अलेक्जेंडर कनिंघम था। क्या था आपका? पहला डायरेक्टर जनरल था ये पुरातत्व विभाग का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने?
आपके प्रथम मुख्यमंत्री भगवत दयाल शर्मा, BD शर्मा, जिनके नाम से रोहतक के अंदर PGI है, भगवत दयाल शर्मा। अगर यह आ जाए प्रथम गैर कांग्रेसी कौन थे, वो थे राव वीरेंद्र सिंह। कई बार क्वेश्चन आ जाता है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना पड़ता है। कई बार हम आधा क्वेश्चन पढ़ते हैं और जवाब दे देते हैं, इसलिए हमारा जवाब गलत हो जाता है। प्रथम मुख्यमंत्री कौन था, भगवत दयाल शर्मा। अब प्रथम गैर कांग्रेसी कौन था, राव वीरेंद्र सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा का सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है, मेवात, मेवात जिला। अब इसे कौन सा जिला बना दिया गया है, नूह। तो इस नूह जिला का साक्षरता प्रतिशत बहुत कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की भैंस की कौन सी नस्ल सबसे अच्छी मानी जाती है, मुर्रा नस्ल। पीछे क्वेश्चन आता है, पिछले पेपर में क्वेश्चन आता है ये, नेक्स्ट पेपर में आ गया। मुर्रा नस्ल हरियाणा की सबसे अच्छी नस्ल मानी जाती है और ये पूरे देश में फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुल्तानपुर पक्षी विहार हरियाणा में किस जिले में है। ये हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है, सुल्तानपुर पक्षी विहार। अगला क्वेश्चन है, छड़ी लोक नृत्य किस अवसर पर किया जाता है। छड़ी नृत्य गुग्गा नवमी पे छड़ी नृत्य किया जाता है, ये भी हरियाणा में फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1984 में हरियाणा की सबसे लोकप्रिय फिल्म जिसके गीत सर्वाधिक प्रचलित हुए कौन सी रही है, चंद्रावल फिल्म थी जो बहुत फेमस रही थी, इसके गीत भी बहुत फेमस रहे थे। सोनीपत नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, सोनीपत साइकिल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अब तो साइकिल उद्योग, एटलस साइकिल बनती थी यहाँ पे, इसके लिए प्रसिद्ध था, इसी के लिए जाना जाता था, साइकिल उद्योग के लिए सोनीपत को जाना जाता था। ईंख की खेती प्रहसन के लेखक कौन थे, ईंख की खेती एक निकाला था, किसने निकाला था, ये राजा राम शास्त्री ने निकाला था। ये किसने, राजा राम शास्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कृषि आधारित फूड पार्क कहाँ स्थित है, नरवाणा में, शाह में, डबवाड़ी में, ये तीनों जगह है ये फूड पार्क, उपयुक्त सभी लिखेंगे हम। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा संवाद पत्रिका का संबंध निम्नलिखित में किस विभाग से है, ये लोक संपर्क पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट से इसका संबंध है, इसका आंसर आएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोसी तीर्थ स्थल का संबंध किस ऋषि से है, चौणे ऋषि से है डोसी का संबंध, चौणे ऋषि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थानेसर नामक स्थान किस राजा की राजधानी थी, हर्षवर्धन राजा था, उसने थानेसर को अपनी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम यमुना नहर द्वारा हरियाणा के किस जिले में सिंचाई की जाती है, पश्चिम यमुना नहर रोहतक, सोनीपत, करनाल, ये ना तीनों डिस्ट्रिक्ट को, तीनों जिलों को पानी देती है, तीनों को सींचती है, इसलिए हमारा आंसर होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा, फरीदाबाद सबसे बड़ा जिला है, यह औद्योगिक नगर है, यहाँ पे जब ज़्यादा लोग रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा नगर किस प्रसिद्ध शासक की जन्मभूमि है, किसकी जन्मभूमि, शेरशाह सूरी की जन्मभूमि है हिसार। अगला क्वेश्चन है, महाभारत युद्ध में अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में प्रवेश किस स्थान पर किया था, अमीन नाम की जगह थी, वहाँ पे अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में प्रवेश किया था, जहाँ कुरुक्षेत्र का महाभारत युद्ध हुआ था, अमीन जगह पर उसने चक्रव्यूह में प्रवेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया, गुग्गा पीर उत्सव में कौन सा नृत्य करने की परंपरा है, गुग्गा पीर पर छड़ी नृत्य किया जाता है। पीछे क्वेश्चन आया था, एक ही क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछ रहे हैं, तो हमें ध्यान रखना चाहिए, छड़ी नृत्य। अगला क्वेश्चन है, पीला तो ओढ़ मारी जच्चा मुंडले बैठी गीत किस अवसर पर गाया जाता है, ये संतान के जन्म पर गाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस क्षेत्र में 3री शताब्दी में योद्धाओं का बोलबाला था, हरियाणा के रोहतक के अंदर
3री शताब्दी के अंदर योद्धाओं का बोलबाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिसार के किस नगर में खुदाई के समय 9वीं शताब्दी के प्राचीन सिक्के, मूर्तियां व हस्तलिखित ग्रंथ मिले थे? हिसार के अंदर अग्रवा के अंदर, हिसार के अग्रवा के अंदर क्या मिले थे? प्राचीन सिक्के, मूर्तियां व हस्तलिखित ग्रंथ मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अति प्राचीन वट वृक्ष जिसे गीता ज्ञान से संबंधित माना जाता है कहाँ पर है? गीता ज्ञान, गीता उपदेश दिया था इस पेड़ के नीचे, वट वृक्ष के नीचे कृष्ण ने अर्जुन को गीता उपदेश दिया था। ये ज्योतिसर में है, कुरुक्षेत्र के पास ज्योतिसर में ये वट वृक्ष अब भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉक्सिंग का पावर हाउस किस नगर को कहा जाता है? भिवानी को। हरियाणा के अंदर इस जिले से सबसे ज़्यादा खिलाड़ी निकलते हैं बॉक्सिंग के लिए, इसलिए बॉक्सिंग का पावर हाउस बोला गया है इसको। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का सबसे बाद में गठित जिला कौन सा है? ये क्वेश्चन पेपर आपका पुराना है, पलवल। इसके अंदर ऑप्शन है, अगर 4 ऑप्शन को देखेंगे, मेवात, पंचकुला, पलवल, कैथल, इसके अंदर देखेंगे तो पलवल हमारा बाद में गठित जिला है। अब इसके बाद भी जिला गठित हो गया, कौन सा? चरखी दादरी, दादरी। ऑप्शन नहीं, जो ऑप्शन में देखेंगे वही आंसर को टिक करेंगे हम। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा की लोकसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है? लोकसभा की पूछ रहे हैं, लोकसभा की हमारी 10 सीटें हैं। अगर विधानसभा की पूछेंगे तो हम बताएंगे 90। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सोनीपत जिले के खेड़ी गुज्जर गांव में कौन सा तीर्थ स्थल है? खेड़ी गुज्जर गांव के अंदर सतकुंबा तीर्थ स्थल है, सतकुंबा तीर्थ स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट का प्रक्षेपण किया था, किसने किया था? सोवियत यूनियन ने, सोवियत यूनियन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम्पैक्ट डिस्क, कम्पैक्ट डिस्क मतलब सीडी किस प्रकार का संग्राहक उपकरण है? इसके अंदर स्टोरेज करते हैं, किस तरह का है ये ऑप्टिकल, क्या है? ऑप्टिकल संग्रहालय है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांग की नकारात्मक आय लोच संबंधित किससे है? निष्कृष्ट वस्तु से है। जैसे आपका जीके से रिलेटेड नहीं है वैसे क्वेश्चन करा दिया। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य महिलाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? आपका तीज नृत्य है जो महिलाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है हरियाणा के अंदर, तीज फेस्टिवल त्यौहार। अगला क्वेश्चन है, सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? सिडबी, SIDBI का मुख्यालय कहाँ है? ये लखनऊ के अंदर है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आधार विधेयक को संसद द्वारा मुद्रा विधेयक के रूप में पारित किया गया है। कोई विधेयक मुद्रा विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? इसका निर्णय लोकसभा स्पीकर, लोकसभा अध्यक्ष करता है। इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, जब बहुत अधिक पैसा कुछ ही वस्तुओं का पीछा कर रहा हो तो उस स्थिति को क्या बोलते हैं? मुद्रास्फीति बोलते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 29 जून को मनाया जाता है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारतीय नौसेना द्वारा वाटर जेट फास्ट अटैक क्राफ्ट का हाल ही में विमोचन किया है, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है INS त्रासा। क्या नाम है? INS त्रासा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपमार्जक किस दांत पर सतह को साफ करता है? सतही तनाव को, सरफेस टेंशन से। जी के क्वेश्चन नहीं था, वैसे साइंस का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ है? पानीपत में है इब्राहिम लोदी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक
विकासात्मक व्यय है। विकासम सिंचाई व्यय, सिंचाई व्यय एक विकासात्मक है। जितनी सिंचाई होगी खेतों की, एग्रीकल्चर की, उतना उत्पादन होगा, इसलिए इसे विकासात्मक व्यय बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स F1 चैंपियनशिप 2016 का खिताब इनमें से किसने जीता था? 2016 का है ये, लेविस हैमिल्टन ने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक भारत की पश्चिम प्रवाह नदी नहीं है? ये भी ध्यान देना होता है, पर नहीं है पूछ रहा है या है, हमारा ध्यान रहता है वाला नज़र निशान लगा देते हैं, नहीं वाला नहीं लगाते। नहीं, ताप्ती, माही, नर्मदा, ये हैं किस तरफ? पश्चिम में प्रवाह करती हैं तीनों नदी। कावेरी नदी पश्चिम में प्रवाह नहीं करती, कावेरी नदी किधर जाती है? ये आपकी पूर्व साइड में, बंगाली खाड़ी की साइड जाती है कावेरी नदी। ये ताप्ती, नर्मदा। और एक क्वेश्चन होता है, वो कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? वो आपकी माही नदी है। ये नर्मदा और ताप्ती की साइड, अंदर की साइड है कौन सी? माही नदी है, जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, माही नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय जारी कर सकता है, क्या कर सकता है? याचिका जारी कर सकता है। राइट। आपका जीके का नेक्स्ट क्वेश्चन है 67, देखोगे, भारत सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन है? देखो, पिछले पेपर में आया था, इस पेपर में आ गया। कौन है इसका संवैधानिक प्रमुख? कौन है इंडिया का? राष्ट्रपति होता है आपका संवैधानिक प्रमुख। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन भारत में कब आया? कैबिनेट मिशन कब आया था? 1946 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IR-20 एक महत्वपूर्ण किस्म है, किसकी किस्म है ये? ये धान की किस्म है एक, IR-20। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हरियाणा केसरी के नाम से कौन विख्यात है? हरियाणा केसरी के नाम से पंडित नेकीराम हरियाणा केसरी के नाम से विख्यात है। अब भगवत दयाल शर्मा क्या आपका हरियाणा का प्रथम मुख्यमंत्री है। देवीलाल कौन है जो हरियाणा देश का उप प्रधानमंत्री रह चुका है? देवीलाल। बंसीलाल वो जिसने शराबबंदी की थी 1996-97 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? जब 1857 का विद्रोह हुआ था, 1857 का, उसके अंदर गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुसार अंतिम स्वायत्त है यह, क्या है ये? अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हु इज द अल्टीमेट सॉवरेन? कौन है? भारत के लोग ही हैं अंतिम। अगला क्वेश्चन, संसद द्वारा भारतीय यूनिट ट्रस्ट UTI अधिनियम पारित हुआ, कब पारित हुआ? ये 1963 में पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, देश में पार्ट टाइम कर्मचारियों के लिए न्यूनतम मजदूरी को लागू करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा राज्य प्रथम था? राजस्थान पहला राज्य था जिसने न्यूनतम मजदूरी को लागू किया था पार्ट टाइम कर्मचारियों के लिए। अगला क्वेश्चन है, जून 2016 में रियो 2016 ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेल समारोह में आयोजक समिति द्वारा कौन सा औपचारिक नारा प्रकाशित किया था? ए न्यू वर्ल्ड नारा किया था। ये क्वेश्चन 2016 का है, तो इसके बारे में 2016 के ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। आगे ध्यान रखना में जो जिस ईयर में पेपर होते हैं 21 में और 20 में हैं, इससे नज़दीक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नेक्स्ट पेपर का क्वेश्चन है, संसद आदर्श ग्राम योजना जो शुरू की थी, जिसके अंतर्गत प्रत्येक सांसद को एक गांव विकास के लिए अपनाना है, को किसकी जन्मतिथि पे प्रारंभ किया गया था? ये किसकी जन्मतिथि पे प्रारंभ किया था? जयप्रकाश नारायण की जन्मतिथि पर शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस संस्था ने 7 जुलाई 2015 को पशु पोषण
नामक मोबाइल सेवा शुरू की है, जिसका ध्येय किसानों को गाय और भैंस के लिए संतुलित आहार की जानकारी देना है। किसने शुरू किया था? ये क्या था? बी आंसर है राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने शुरू किया था। ये 7 जुलाई 2015 को पशु पोषण नामक मोबाइल सेवा शुरू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्रथम पर्यावरण प्रजातंत्र सूचकांक निम्नलिखित में से किस संस्था ने जारी किया? ये वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट ने शुरू किया था पर्यावरण प्रजातंत्र सूचकांक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती हुई विकलांगों की संख्या को देखते हुए किस राज्य में विकलांगता अध्ययन विश्वविद्यालय प्रारंभ करने का निश्चय किया गया? किसमें किया गया? केरला में। केरला के अंदर शुरू किया गया था विकलांगता अध्ययन विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य व केंद्र शासित क्षेत्र का वन क्षेत्र उसके भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत में सर्वाधिक है? किस राज्य का? मिजोरम राज्य का क्या है? वन क्षेत्र उसके भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत में सर्वाधिक है, मतलब वहाँ वन ज़्यादा हैं और रहने लायक जगह लोग रहते हैं वो कम है। मेरा गांव मेरा गौरव कार्यक्रम का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिनांक 25 मार्च 2015 को कहाँ शुभारंभ किया था? क्या मेरा गांव मेरा गौरव ये किया था पटना के अंदर शुरू किया था। ये रॉन्ग आंसर लगे हुए हैं, आपको ठीक किया जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का उद्देश्य नहीं है? क्या कह रहा है? उद्देश्य नहीं है। जो बात दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना से नहीं जुड़ी हुई है उस लाइन को चुने। उसका ग्रामीण परिवारों को बिजली सुलभ कराना, दीनदयाल उपाध्याय का यही योजना थी, को घर घर लाइट पहुँचे, परिवार को लाइट मिले, बिजली जल्दी मिले, सुलभ मिले, ये ठीक है। बिजली आपूर्ति के घंटों में बढ़ोतरी, ये भी मकसद है इसका, घंटे टाइम बढ़ाना। किसानों को निःशुल्क बिजली देना, बिजली आपूर्ति के चरमकालिक भार को कम करना, ये भी ठीक है। ये उसने इसमें ये नहीं है वे किसानों को बिजली फ्री देंगे, ये इसका उद्देश्य नहीं है। इसका उद्देश्य है बिजली पहुँचाना और किसी पे लोड कम करना, किसी दूसरे पावर प्लांट पे, मतलब बिजली पहुँचाने का मकसद था, फ्री देने का मकसद नहीं था इसका, इसलिए इसको टिक करेंगे सी पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्र भारत का प्रथम प्रमुख ग्रामीण विकास कार्यक्रम है? क्या है? ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम है जो प्रथम ग्रामीण विकास कार्यक्रम कहलाता है। तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में खाद्यान्नों के उत्पादन का सही अवरोही क्रम है? अवरोही मतलब ज़्यादा कम होते हुए सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? क्या होता है? खाद्यान्नों का उत्पादन। इसका आंसर आएगा बी, सबसे ज़्यादा चावल होते हैं भारत में, फिर गेहूँ होती है, फिर मोटे अनाज और बाजरा ज्वार ये होते हैं, उसके बाद दालें होती हैं। इसका क्रम होगा बी। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थित है? नीलगिरी में। फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व फॉर इंडिया इज लोकेटेड इन नीलगिरी, नीलगिरी के अंदर स्थापित है। प्रथम क्लोनित भेड़ का नाम क्या था? उस भेड़ का नाम था डोली। जो प्रथम भेड़ का क्लोन बनाया गया था उस भेड़ का नाम था डोली। अगला क्वेश्चन है, प्रथमतः निम्नलिखित में से किस राज्य या किन राज्यों को प्रमुखतः हरित क्रांति का लाभ हुआ था? किसको लाभ हुआ था? इसलिए हुआ था पंजाब को लाभ हुआ था, हरियाणा को, उत्तर प्रदेश को हरित क्रांति का लाभ इन तीनों राज्यों को हुआ था। आपका आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व में पशुधन संख्या सर्वाधिक किस देश में है? सबसे ज़्यादा पशु भारत में पाए जाते हैं, मवेशियाँ, भैंस, गायें सबसे ज़्यादा किसमें मिलती हैं? भारत के अंदर। भारत में कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवार कर्ज में डूबे हुए हैं? 31%
कर्ज में डूबे हुए हैं। आपका डाटा है नहीं इसमें, ऑप्शन के अनुसार कितने प्रतिशत है। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा प्रशासन की प्राथमिक क्षेत्रीय इकाई है? कौन सी है? भारत में निम्नलिखित में कौन सा प्रशासन की प्राथमिक क्षेत्रीय इकाई है? एडमिनिस्ट्रेशन कौन सी है? जिला, जहाँ आपका डीसी बैठता है। अगला क्वेश्चन है, एक मानव शक्ति कितने हार्स पावर के समतुल्य होती है? ये 0.1 के समतुल्य होती है। अगला जीके क्वेश्चन देखते हैं आपके जीके क्वेश्चन हो गए। जीके क्वेश्चन आपका, फरीदाबाद में कौन सी फैक्ट्री स्थित है? कौन सी है फरीदाबाद के अंदर? रबर टायर है, ट्रैक्टर है, रेफ्रिजरेटर है और सभी हैं। ये तीनों फैक्ट्रियाँ हैं, रबर टायर की भी है, ट्रैक्टर की भी है, रेफ्रिजरेटर की, तीनों फैक्ट्रियाँ हैं। तो आंसर होगा हमारा डी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में सरसों की सर्वाधिक खेती होती है? सरसों की सर्वाधिक खेती महेंद्रगढ़ के अंदर होती है। महेंद्रगढ़ के अंदर सबसे ज़्यादा सरसों होती है हरियाणा के अंदर। अगला क्वेश्चन, अंतरिक्ष वैज्ञानिक कल्पना चावला का जन्म किस नगर में हुआ था? कल्पना चावला का जन्म हुआ था करनाल के अंदर। अगला क्वेश्चन है, छुड़ानी धाम का संबंध किस महापुरुष से है? छुड़ानी धाम का संबंध संत गरीबदास से है, छुड़ानी धाम। अगला क्वेश्चन है, शीतला माता का मेला किस नगर में लगता है? ये लगता है गुड़गांव के अंदर शीतला माता का मंदिर है, बहुत बड़ा यही मेला लगता है इसका। अगला है, बुजनी अनुसंधान किया जाता है, कहाँ किया जाता है? कानों में, बुजनी। अगला है, बीरबारा वन्यजीव अभयारण्य हरियाणा के किस जिले में स्थित है? ये पलवल के अंदर। ये बीरबारा पूछ रहा है, बीरबारा आपका जींद के अंदर है। ये पलवल गलत कर रखा है इसने, बीरबारा आपका जींद के अंदर है, बीरबारा वन्यजीव अभयारण्य। अगला क्वेश्चन है, किस एक तंत्री वाद्य यंत्र पर लोक गायक कंपोज करते हैं और गीत गाते हैं? किस पे? एक तंत्री मतलब एक तार से, सारंगी। सारंगी आपका एक तंत्री वाद्य यंत्र है। अगला क्वेश्चन है, चौधरी छोटू राम का जन्म स्थान कौन सा है? चौधरी छोटू राम का जन्म स्थान गढ़ी सांपला है, गढ़ी सांपला, जो हाईवे पे पड़ता है, सांपला, दिल्ली से रोहतक आते हुए। अगला क्वेश्चन है, सतकुंभा तीर्थ किस जिले में है? सतकुंभा तीर्थ आपके सोनीपत जिले के अंदर है। अगला क्वेश्चन है, खुम्बी फसल के उत्पादन में हरियाणा का कौन सा स्थान अग्रणी है? कौन सा जिला अग्रणी है? कौन सा? सोनीपत के अंदर सबसे ज़्यादा खुम्ब खेती की जाती है, इसलिए शहर या जिला अग्रणीय है। हरियाणा में पीलिया लोकगीत किस अवसर पर गाया जाता है? पुत्र के जन्म पे गाया जाता है। पिछले क्वेश्चन में, पिछले पेपर में पूछा गया था, अब भी आता है, क्वेश्चन घुमा फिरा के आता है, उसमें गाना आ गया था, इसमें पीलिया लोकगीत कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति में हरियाणा की किस जिले का योगदान रहा है? गुड़गांव, रोहतक, हिसार, इन तीनों जिलों का योगदान रहा है 1857 की क्रांति के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, 30 जनवरी 1970 को किस घटना को लेकर उग्र प्रदर्शन हुआ था? किस घटना को लेकर हुआ था? ये चंडीगढ़ को पंजाब को सौंपने की घोषणा हुई थी 1970 के अंदर, उस पे ये विद्रोह हुआ था। बस चंडीगढ़ पंजाब को जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? भिंडावास झज्जर के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पटौदी नगर में किस क्रिकेट खिलाड़ी का संबंध है? पटौदी से नवाब मसूर अली पटौदी का संबंध पटौदी नगर से है। अगला क्वेश्चन है, जैन्य काव्य धारा में हरियाणवी का प्रयोग करने वाले प्रमुख साहित्यकार कौन थे? वो श्रीधर थे। कौन थे? श्रीधर थे, जिसने हरियाणवी का प्रयोग करने वाले प्रमुख साहित्यकार कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, रत्नावली किसकी प्रसिद्ध रचना है? रत्नावली हर्षवर्धन की है, हर्षवर्धन की प्रसिद्ध रचना है।
अगला क्वेश्चन है, अगरवा धाम पूरे भारत में जाना जाता है, किसके लिए जाता है? महाराज अग्रसेन के कारण। अगरवा का राजा कौन था? महाराजा अग्रसेन। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का सबसे पहला सैनिक स्कूल कहाँ स्थापित किया गया है? ये कुंजपुरा में स्थापित किया गया है पहला सैनिक स्कूल। ये क्वेश्चन भी पेपर में, कई पेपरों में आता है, कुंजपुरा। अगला क्वेश्चन है, रेवाड़ी पहुंचकर स्वामी दयानंद सरस्वती ने सर्वप्रथम क्या प्रारंभ किया? उन्होंने शुरू किया था, गौशाला शुरू की थी। स्वामी दयानंद ने सबसे पहले गौशाला शुरू की थी। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड मैकाले ने सर्वप्रथम किस भाषा में कुठारघात किया? मैकाले ने किस भाषा पर संस्कृत पे कुठारघात किया था? उसने कुठारघात इस पे किया है, संस्कृत पे। 1857 की क्रांति में हरियाणा के वीरों के पराजय का कारण क्या था? क्या कारण था कि हरियाणा के वीर 1857 क्रांति हार गए थे? कि अन्य रियासतों का सहयोग न मिलना, दूसरे फूट डल गई थी, दूसरे राज्यों ने इनका साथ नहीं दिया, शस्त्रों का पर्याप्त मात्रा में न होना, शस्त्र पूरी तरह से नहीं मिल पाए, नेतृत्व का अभाव, नेता ने प्रॉपर नेतृत्व नहीं किया था, जिसके भाव से इनका क्या हुआ? इनकी पराजय होगी 1857 क्रांति में।